अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लिनिक। आज की इस वीडियो में हम एक प्रूफ जो है वो यहाँ पे सीखेंगे। ये थ्योरम भी है, इसमें ये एफएससी में भी जो है वो आता है और बीएससी में भी जो है वो इसका कंट्रोल है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि इसको हमने थ्योरेटिकली जो है वो कैसे प्रूव करना है। लॉजिकली इसको हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। हमें पता तो है बाय डेफिनेशन के स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरेशनल है, लेकिन हम इसको यहाँ पे थ्योरेटिकली प्रूव कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है। एफएससी, बीएससी, एमएससी में इसका इस्तेमाल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन ये है बहुत आसान। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसको आसान करके समझाएं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो एक नोट जो है वो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लें कि ये नोट जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अ नंबर, ये नंबर की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़े से हो गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी। जी जो है वो यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स है और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी क्यू इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो पी क्यू इज़ इक्वल टू 1 है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि p और q जो हैं वो आपके पास लोएस्ट फॉर्म में है। ये बहुत कम जो है वो स्टूडेंट्स को बताया जाता है इसकी डेफिनेशन के बारे में कि रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें एक बहुत अहम बात यह है कि पी और क्यू जो हैं वो लोएस्ट फॉर्म में होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इसको ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पी एंड क्यू हैं ये आपके रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का ये मतलब है कि इन दोनों में सिर्फ़ और सिर्फ 1 कॉमन है, कोई और नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा। अगर कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि HCF एंड GCD ऑफ P एंड Q इज़ 1। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि रिलेटिवली प्राइम का ये मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या GCD को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो यहाँ पे इन दोनों का जो GCD है वो 1 है। इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ छोटी सी कि लोएस्ट फॉर्म में होने का क्या मतलब है। अब आपके पास एक नंबर है 14/8। अब बहुत से लोगों के जहन में होगा कि ये हमने P ओवर Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये रैशनल नंबर है। P ओवर Q की फॉर्म में तो इसको हमने लिखा हुआ है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें इसको लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो जब ये लोएस्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं करते तो इसमें 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, लेकिन जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसमें 1 कॉमन होना चाहिए। तो इसको जब हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 7/4 जो है, अब ये हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें अब सिर्फ 1 कॉमन है, कोई और चीज़ इसमें कॉमन नहीं है। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी, इसी को ही हम यूज़ करते हुए आगे यहाँ पे चलेंगे। आपने यहाँ पे जो बात को जहन में रखना है वो यहाँ पे ये रखना है कि ये जो मैंने आपको भी बताया था कि P और Q जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम है, इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि हमारा जो प्रूफ है हम यहाँ पे उसी को ही लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब प्रूफ की तरफ अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन की सबसे ख़ास बात जो ये है कि हमने प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, वी सपोज हियर ऑन कॉन्ट्रेरी दैट। अब कॉन्ट्रेरी दैट का मतलब ये है कि हम उल्ट सपोज कर रहे हैं, यानी कि हम अगेंस्ट सपोज कर रहे हैं इसके। और अगेंस्ट सपोज क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो रैशनल है। प्रूफ हमने इरेशनल करना है, लेकिन ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, इस क्वेश्चन का हिस्सा है कि यहाँ पे हमें कॉन्ट्रेरी सपोज करना पड़ रहा है कि स्क्वायर रूट 2 रैशनल है।
अब हमने इसको रैशनल सपोज कर ली है, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि हम स्क्वायर रूट 2 को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये मैंने पी ओवर क्यू की फॉर्म में स्क्वायर रूट 2 को लिख लिया। अब हम इसी जो हमारी कॉन्ट्रेरी सपोजिशन है, हम इसी को लेके आगे चलेंगे। यहाँ पे बात याद रखने वाली ये है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन में सपोज करते हैं कॉन्ट्रेरी, तो हम उसी को लेके अपनी कैलकुलेशन करते हैं, और कहीं पे कैलकुलेशन में एक स्टेप कहीं पे ऐसा आता है कि जहाँ पे कोई चीज़ किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के अगेंस्ट आ जाती है। जब ऐसा हो, कॉन्ट्रेरी सपोज हम कर रहे हैं और किसी कैलकुलेशन में हमारी सपोज कोई हमारी कैलकुलेशन में कोई बात यूनिवर्सल किसी ट्रुथ के अगेंस्ट आ जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारी सपोजिशन थी कॉन्ट्रेरी वो रॉन्ग है। चलें इसको देखते हैं। अब स्क्वायर रूट 2 को हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख लिया है, तो ज़ाहिरी बात है रैशनल नंबर जब हम इसे कह रहे हैं तो इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और आगे ये वाली बात भी यहाँ पे है कि पी और क्यू जो है उनका जीसीडी 1 है। अब यहाँ पे हमने कर लिया 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, इसको हमने फिर 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी लिख लिया, और हमने इसको अरेंज करके लिख लिया है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब देखें इसका मतलब ये है कि क्यू तो हमारे क्यू स्क्वायर का तो हमें और पी स्क्वायर का तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं, अननोन इंटीजर्स हैं। 2 का हमें पता है, तो इसलिए हम 2 से अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखें कि जब हम कोई नंबर लिखते हैं 6 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखें इस वाले में कि यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर है, तो 2 भी पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और हो सकता है क्यू स्क्वायर पी को पी स्क्वायर को डिवाइड करे, क्योंकि दोनों इसके फैक्टर्स हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स 2 और 3 यहाँ पे हैं। लेकिन अब हमें 2 के बारे में पता है क्योंकि वो नॉन नंबर है, क्यू स्क्वायर के बारे में हमें नहीं पता, तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब जब 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और इस बात है कि 2 है वो इटसेल्फ उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसलिए हमने लिख लिया कि 2 डिवाइड्स पी। अब आपको पता है कि जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो हमें एक इंटीजर मिलता है, तो इसलिए हमने लिखा है कि p इज़ इक्वल टू 2k, जहाँ पे k हमारे पास जो है वो कोई इंटीजर है। अब ये जो p इज़ इक्वल टू 2k है, इसको मैंने पुट कर लिया है इक्वेशन 2 में, जो इक्वेशन 2 हमारी थी यहाँ पे पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर उसी। अब जब हमने इसको पुट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर बना, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये फाइनली आ गया 2k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसी को फिर हमने दोबारा ज़रा अरेंज करके लिख लिया है। अब देखें यहाँ पे भी ये फॉर्म बनी है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम उसी तरह ही बात करेंगे कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब अगर 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो फिर उस नंबर को इटसेल्फ डिवाइड करेगा। अब 2 डिवाइड्स क्यू। अब देखें हमारे पास जो एक इक्वेशन थी या स्टेटमेंट हमारे पास थी, वहाँ पे था 2 डिवाइड्स पी, आई है जो है 2 डिवाइड्स क्यू। अब देखें 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। जब भी 2 दोनों नंबर्स को डिवाइड करे तो ज़ाहिरी बात है फिर कि फ्रॉम a एंड b हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो p एंड q का GCD है वो 2 और 2 से ग्रेटर है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि 3 जो है वो डिवाइड्स q और 3 जो है वो डिवाइड्स p। तो अब 3 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका ज़ाहिरी मतलब है कि p q का जो GCD है वो 3 या 3 से ग्रेटर होगा। बहुत आसान सी ये बात है, इसको हम एग्जांपल में देख सकते हैं। अगर मैं आपको छोटी सी यहाँ की एग्जांपल दूँ कि 2 जो है वो ये डिवाइड्स का साइन भी होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हम लिख लेते हैं 2 डिवाइड्स 4 और 2
डिवाइड 6। अब देखें 4 और 6 का जो जीसीडी है वो 2 या 2 से ग्रेटर हम कह सकते हैं। 4 और 6 का जो जीसीडी है वो 2 या 2 से ग्रेटर हो सकता है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। अब जैसे हम इसमें बहुत सी एग्जांपल देख सकते हैं। 8 और 10 की अगर हम एग्जांपल देखें, या हम देख लें 4 और 16 की एग्जांपल देख लें, 4 और 16, तो इसका जो जीसीडी है वो भी 2 या 2 से ग्रेटर होगा। यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से ग्रेटर है। अब देखें ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट आई है, पी क्यू का जो जीसीडी है वो 2 या 2 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ के अगेंस्ट हमारे स्टेटमेंट आ गई है। अब वो स्टेटमेंट क्या कौन सी यूनिवर्सल ट्रुथ के अगेंस्ट आई है? देखें, इट इज़ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब है कि अपोजिशन कोई अगेंस्ट आ गई है बात, टू द फैक्ट दैट पी क्यू इक्वल टू 1। ये हमारा असल ट्रुथ था। यहाँ पे जो हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि पी और क्यू का जीसीडी जो है वो 1 होना चाहिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के अगेंस्ट हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है। तो जब ऐसे हो कि हम कंट्रेरी सपोज करें और हमारे पास कोई स्टेटमेंट सॉल्व करते हुए किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के अगेंस्ट आ जाए, तो फिर हम कहते हैं, फिर हम जाके यहाँ पे ये कह रहे हैं, सो आवर सपोजिशन दैट स्क्वायर रूट 2 इज़ रैशनल इज़ रॉन्ग। ये हमारी सपोजिशन थी जिसको हम लेके कैलकुलेशन कर रहे थे, तो ये रॉन्ग हो गई है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ पी क्यू का जीसीडी 1 उसके अगेंस्ट आ गई है बात। तो हैंस हम यहाँ फिर कहेंगे कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमारा रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल है। सिमिलरली इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट n जो है वो आपके पास इरेशनल है, लेकिन इसके लिए ये शर्त क्या होनी चाहिए कि ये जो आपका n है ये आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ये जो आपका n है ये क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी आपको इसमें मुश्किल लगती है, परेशानी लगती है, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। जितनी भी आपकी सजेशंस होंगी वो वेलकम है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमारा इरेशनल है। उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी गलती कोताही हुई तो उसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को हमारे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।